Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, when zinc sulfide or ZnS is boiled with strong nitric acid, the products are zinc nitrate, sulphuric acid and nitrogen dioxide. What are the changes in the oxidation number of zinc, sulfur and nitrogen? Okay. So first of all, we will discuss about the key concept of the question. And in key concept, we are going to know about change in oxidation state और नंबर. ओके, सो बेसिकली हमें करना क्या होता है कि जो भी हमारा एलिमेंट है, अगर वो अपने नेचुरल स्टेट में है या एलिमेंटल स्टेट में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं. और सपोज ये एलिमेंट किसी में कन्वर्ट हुआ, सपोज HCl में कन्वर्ट होता है, तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, इसकी क्या है, इसकी +1 हो जाएगी, तो ओवरऑल चार्ज जो है कंपाउंड पे क्या हो जाएगा, जीरो. तो यहाँ अगर हम देखें, हमारा जो X है वो जीरो से किस पे आया है, +1 पे. तो यहाँ अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो सिंपली आपका कितने का चेंज आ रहा है, +1 का. तो इस तरीके से इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारी रिएक्शन क्या है. तो रिएक्शन की अगर हम बात करें, जिंक सल्फाइड जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, क्वेश्चन में गिवन है आपका स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड. स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड दैट मींस HNO3 के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एक तो ये जिंक नाइट्रेट बनाता है दैट मींस ZnNO3 होल ट्वाइस, एंड सल्फ्यूरिक एसिड दैट मींस H2SO4 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट मींस NO2. ठीक है, अब सभी में हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं. तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सल्फर की -2 है, इसमें हाइड्रोजन की +1 होगी, नाइट्रोजन की आपकी +5 होगी. ठीक है, और ऑक्सीजन की -2, जिंक की यहाँ पर +2 एंड जो आपका नाइट्रोजन है इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -5 यहाँ पर, ऑक्सीजन की अगेन -2. यहाँ देख लेते हैं तो हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 एंड सल्फर की आपकी आएगी +6. ठीक है, और देन नाइट्रोजन की यहाँ पर चेक करते हैं तो ये आएगी +4. ठीक है, अब हमें कौन कौन से कंपाउंड एलिमेंट्स के लिए पूछा है, जिंक, सल्फर एंड नाइट्रोजन. तो हम देख लेते हैं, जिंक आपका रिएक्टेंट साइड कितना था, +2, एंड प्रोडक्ट साइड भी ये कितना है, +2 में है. दैट मीन्स यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया. चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर का कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है आपकी 0. राइट. दूसरा आपके पास है सल्फर. तो सल्फर में आप देखिए राइट हैंड साइड -2 है, सॉरी रिएक्टेंट साइड आपका क्या है, -2 है, एंड प्रोडक्ट साइड आपका सल्फर कितना है, +6. तो यहाँ चेंज अगर आप देखें तो कितना चेंज आया है, +6, -2 से +6, तो 2 तो यहाँ चेंज हुआ और 6 ये, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन सल्फर आपका कितना आता है, दैट इज 8. राइट. और लास्ट आपका है नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन +5 से किसमें आया है, +4 में. तो यहाँ कितने का चेंज आया है, यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका आया है, आप कह सकते हैं -1 का, या नेगेटिव चेंज आया है, तो -1 का चेंज आया है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा यहाँ आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ए ऑप्शन में है +2 +4 +2 +4 -1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. बी में है +2 +6 -2, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. सी में 0 +4 -2, ये भी रॉन्ग. So the most appropriate answer of this question is option number D, that is 0 +8 and -1. I hope you understand this question. Best of luck.